प्रेगनेंसी का पता चलता है 5 मुख्य लक्षणों से। तो पहला लक्षण जो हो सकता है वो है फटीग यानी कि थकान रहना। दूसरा लक्षण होता है वेजाइना में से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होना। तीसरा लक्षण जो अपीयर होता है वो है ब्रेस्ट्स में थोड़े चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट्स में टेंडरनेस रहने लगती है, छूने पे दर्द होता है, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। साथ ही ब्रेस्ट्स का जो एरियोला होता है यानी कि निपल्स के चारों तरफ का गोलाकार पोर्शन जो होता है उसकी डार्कनेस बढ़ने लग जाती है, रंग गहराने लग जाता है। चौथा लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नौजिया होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आने का मन करता है, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होती है, पूरे दिन भी रह सकती है। पांचवा लक्षण वो है मिस्ड पीरियड यानी कि जिस डेट पे आपका पीरियड आने वाला था उस डेट पे नहीं आता है और आपका पीरियड मिस हो जाता है। ये पांचों लक्षण अगर आप में मौजूद है और आप कुछ टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अब टाइम है प्रेगनेंसी टेस्ट लेने का। क्योंकि लक्षणों की जहां तक की बात है तो ये जो लक्षण है ये किसी और वजह से भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पांचों लक्षण एक साथ अपीयर हुए हैं और साथ में आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं तो जरूर बहुत चांसेस है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, इस वजह से ये 5 लक्षण आपकी बॉडी में अपीयर हुए हैं। तो इसमें इन्हीं के बेसिस पे रिलाई करके कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी हो गई है कंफर्म करने के लिए जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो उसमें आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट यानी कि जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। तो इसके लिए सही टाइम क्या है जिसमें कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है? तो जैसे कि मैंने आपको 5 लक्षण बताए, ये 5 लक्षण जब आपकी बॉडी में अपीयर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत संभव है कि आप प्रेग्नेंट हो। आपका जो मिस्ड पीरियड है यानी कि जिस डेट पे आप अपना पीरियड एक्सपेक्ट कर रही थी उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता आपको रुकना चाहिए। 1 हफ्ते से 10 दिन रुककर अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो जरूर ज्यादा चांसेस है कि आपको एक सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर वो रिजल्ट यानी कि 1 हफ्ते बाद किया गया रिजल्ट, मान लीजिए आपकी डेट है 20 नवंबर को आपका पीरियड आने वाला था लेकिन 27 नवंबर तक आपने वेट किया लेकिन फिर भी पीरियड नहीं आया है, तो 27 नवंबर को स्पेशली जो आपका मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है उसको लेके अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा वो एक सही रिजल्ट ही आपको मिलेगा। यानी कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो टेस्ट रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ही आसान है। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे आपको किट्स मिलती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स। आजकल जो सबसे पॉपुलर है प्रेगा न्यूज, वो सभी मेडिकल स्टोर्स में मिलती है। इसके अलावा और भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में जिनको कि आप ला सकते हैं। अब इसमें मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो रेकमेंड किया जाता है लेना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जो एचसीजी हार्मोन होता है जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, यही हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में इसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि ये हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसलिए एचसीजी हार्मोन अगर आपके यूरिन में डिटेक्ट होता है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। तो जब आप मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लेती हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो हार्मोन है उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा मॉर्निंग के यूरिन में। इसलिए मॉर्निंग का यूरिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि मॉर्निंग यूरिन लीजिए। हालांकि अगर एचसीजी के लेवल्स जो है बॉडी में वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, प्रेगनेंसी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशन में तो आप दिन में किसी भी टाइम पे अगर अपना यूरिन का टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ये टेस्ट किस तरीके से करना है इस पर मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट इन हिंदी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी जहां पर कि आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से सही तरीके से किया जाता है। क्योंकि कई लेडीज प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कुछ गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उन्हें एक फॉल्स रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार एक सिर्फ हल्की लाइन देखने को मिलती है टेस्ट वाले सेक्शन में, उससे भी कई लेडीज को बहुत कंफ्यूजन होता है कि टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको क्या माने। इस पर भी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर हल्की लाइन आती है टेस्ट सेक्शन में तो उसका क्या मतलब होता है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं कि हल्की लाइन अगर आती है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में तो उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो वहां पे आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। अब दो बातें हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए या हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। दोनों ही कंडीशंस में ये जरूरी है कि आप जल्द से जल्द इसका पता लगा लें कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी
चाहिए, तो आपको उस टाइप से प्रॉपर केयर ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको तुरंत फिर अपनी फॉलिक एसिड की डोजेज़ लेनी चाहिए, अपने विटामिन्स की डोजेज़ लेनी चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगी, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। वो आपको कुछ ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे आपके बेबी के वेलफेयर के लिए, वेलबींग को इंश्योर करने के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो, तो उस कंडीशन में भी आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी आप देर करती हैं उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है अबॉर्शन में। अगर आपको अबॉर्शन ऑप्ट करना है तो जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का पता करें, और जल्द से जल्द आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकती हैं, या फिर अगर देर हो गई, ज़्यादा कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसके बाद फिर सर्जिकल अबॉर्शन होता है। मेडिकल अबॉर्शन का सही प्रोसीजर क्या होता है, इस पे मेरे वीडियोस पहले से हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी अगर है, उसको जल्द से जल्द डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरीके से डायग्नोस करते हैं? जो 5 सिम्टम्स मैंने आपको बताए, उनको अपीयर अगर वो आपकी बॉडी में हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पाँचों सिम्टम्स हर महिला की बॉडी में अपीयर होंगे। किसी किसी महिला की बॉडी में ये सारे सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सिम्टम मैं आपको बताऊं कि जो कि होना बहुत जरूरी होता है, वो है कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है। हो सकता है कि आप में जो मैंने पहले 4 लक्षण बताए वो बिल्कुल भी मौजूद ना हो, लेकिन आपका पीरियड मिस हो गया है, आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी पीरियड की उस पर पीरियड नहीं आया है, 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गया है, लेकिन आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, थकान भी नहीं है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी नहीं है, तो भी आपको वहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरीके से आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो जरूर हफ्ते या 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और उससे कंफर्म कीजिए कि प्रेगनेंसी आपकी है कि नहीं है। सिम्टम्स का जहां तक की है कि हाँ, ये सिम्टम्स ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में देखे जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में देखे जाते हैं। तो ये सिम्टम्स भी आपको एक तरीके से इंडिकेट करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इनकी एब्सेंस ये इंश्योर नहीं करती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। प्रेगनेंसी जब भी कंफर्म होती है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू ही कंफर्म होती है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।